पाकिस्तान को डर है कि कहीं इंडिया पीओके ना ले ले। इसी पर बात हम करेंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के साथ। मैं हूं रोहित शर्मा, आपका होस्ट। नमस्कार, आप सबको का स्वागत है हमारे इस एक और शो में। एक चीज कि पाकिस्तान इस समय सोन मियामी एक जगह है जो बलूचिस्तान में, वहां पर कर रहा है एयरफोर्स की एक्सरसाइज अल बयास 3, जो कि 2024 में चल रही है। चलिए, इससे पहले भी हुई है, लेकिन एयर एक्सरसाइज क्यों हो रही है? एयर एक्सरसाइज इसलिए हो रही है, इस एयर एक्सरसाइज में प्राइम मिनिस्टर पहुंचे हुए पाकिस्तान के, साथ में आर्मी चीफ भी पहुंचे हुए हैं, सब वहीं पे हो। इसलिए रही है कि अनवरुल हक काकड़, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो कि कुर्सी पे बैठे हैं लॉटरी से, और अब शायद दोबारा जिंदगी में बैठ भी ना पाए उस कुर्सी पे, तो कुर्सी का मजा ले रहे हैं। वो उन्होंने बोला कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी ने नजर डाली तो हम वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे 2019 में किया था। इसका मतलब पाकिस्तान को डर है कि इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है, एयरफोर्स स्ट्राइक कर सकता है, या फिर पीओके ले सकता है। ये डर अच्छा है। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। अंदर तक घुसा हुआ ये डर पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से बचाने के लिए, या जो बोलिए आप, पाकिस्तान को अपनी जान बचाने के लिए, या फिर ये बोलिए कि पाकिस्तान उसकी तैयारी कर रहा है कि इंडिया कहीं हमला ना कर दे। ये डर अच्छा है और होना भी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। इसी बात करने के लिए डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हमारे साथ है। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। ये कई कंट्रीज में रह चुके हैं, ये एलएलबी भी कर चुके हैं, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी काम कर चुके हैं। इनका कितना लंबा है, सिंधु पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे सामने। ये कमेंट भी है दोनों भाइयों को नमस्ते, राधेश्याम बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर जो डर है, पाकिस्तान के अंदर जो डर है, ये क्या वाकई में एक सर्जिकल स्ट्राइक का खतरा इम्पेंडिंग है? और क्या वाकई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा सीरियस दिख रही है? पाकिस्तान डरा हुआ है, कुछ तो इनपुट होगा उसके हाथ में। देखिए, पाकिस्तान का डर या पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स को बहुत सीरियस लेना बेवकूफ़ी की बात है। उनकी मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स जो होती है वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए होती है। उनका रियलिटी से, सच्चाई से या एक्सटर्नल अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसमें कोई भी बाहरी कंट्री पाकिस्तान के अलावा इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो अपने आप को जैसे रखें वो उनका पर्सनल मैटर है। अगर वो लोगों के बिजनेस में उंगली करना छोड़ दे तो लोगों को फर्क भी नहीं पड़ता कि पाकिस्तान नाम की कंट्री दुनिया के किस पार्ट में है। ना तो इंडिया को ये फर्क पड़ेगा एज अ नेबर, ना तो अफगानिस्तान को ये फर्क पड़ेगा एज अ नेबर, और ना ही ये अमेरिका या यूरोप को फर्क पड़ेगा एज अ डिस्टेंट नेबर। ठीक है ना? तो ये इस तरह की गीदड़ बबकी, हम ये कर देंगे, हम ये एयर डिफेंस की तैयारियां कर रहे हैं। कोई मैच है आपका आज की डेट में इंडिया के साथ या किसी के साथ भी? ये लड़ाई का जमाना है। आपके पास वो वेयर विथल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लॉ, इससे आप टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के पावर्स ये सब आपने डेवलप किए हैं। अभी भी वही कन्वेंशनल इंडिया के ऊपर मुगलों ने और गोरों ने इसलिए आक्रमण नहीं किया क्योंकि यहाँ के लोगों को लड़ाई लड़ने नहीं आती थी। यहाँ के लोगों ने 2 वजह से, एक तो कि कुछ ज्यादा ही रूल फॉलो करते थे, और दूसरा कि जब वो लड़ाई लड़ने के लिए आ रहे थे तो वो अल्ट्रा मॉडर्न, उस समय के हिसाब से अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स लेके आते थे। हमारे यहाँ वेपन्स के डेवलपमेंट पे ध्यान ही नहीं दिया। तो वही का गलती पाकिस्तान कर रहा है। इनको लग रहा है वेपन्स होते हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम, ये जो है क्या नाम है फाइटर क्राफ्ट, और ये जो है मिसाइल, और ये तो रशिया के पास पूरे के पूरे हैं। क्या कर लिया रशिया यूक्रेन का? ये सब का जमाना गया। इंडिया से आप वॉर नहीं लड़ सकते, और आप ये वॉर बहुत तेजी से हार रहे हो क्योंकि आप रोज जंग लड़ रहे हो, आप रोज युद्ध लड़ रहे हो। यू आर इन अ परपेचुअल वॉर, द वॉर विद योरसेल्फ, द वॉर टू गिव योर पीपल फूड, अपने लोगों को खाना खिलाने की जंग, अपने लोगों को पढ़ाने की जंग, अपने लोगों को मॉडर्नाइज करने की जंग, अपने लोगों को सहूलियतें प्रदान करने की जंग, अपने लोगों को अच्छा माशी निजाम यानी कि जिसे कहते हैं अच्छी अर्थव्यवस्था देने की जंग। इन सब जंगों में तो आप हार चुके हो। अब कौन सी जंग करना है आपको? सारी जंगें आपने हारी हुई हैं। आपने इंडिया के साथ बाहरी वाली जंग भी करके देख ली, बाकी सारी जंग भी आप अंदर वो हार रहे हो। आपके पास खाने के पैसे नहीं है, और ये इंडिया फिर से मोदी को जीतने के लिए बालाकोट चाहिए। मोदी को जीतने के लिए बालाकोट चाहिए। मोदी को जीतने के लिए जो चाहिए वो ऑलरेडी हो रहा है।
तो राइट। इस तरीके की ये तो अच्छा है। ये क्या करते हैं कि पहले कह देंगे बालाकोट बालाकोट, उसके बाद इनका ये है कि हम पहले इतना कर दें, हवा बना दें, उसके बाद जाके कराएं ताकि कोई डर के ना करे। ऐसे नहीं होगा, करारा जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान एक मेंटली बैंकरप्ट है ये दादा। सऊदिया ने मैसेज दे दिया, यूएई के मैसेज जो अल नाहयान साहब हैं उन्होंने मैसेज दे दिया कि भैया मॉडर्नाइज हो जाओ, मॉडर्नाइज हो जाओ, मगर हो ही नहीं रहा मॉडर्नाइज। सही। अच्छा, पाकिस्तान की जमीन पे इंडिया की नजर थोड़ी है यार। पाकिस्तान की जमीन पे नजर है अफगानिस्तान की, जो बोलता है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा मेरा है। तो आप खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान दिखाना चाहता है अफगानिस्तान को कि हम लड़ सकते हैं? तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, बात जरूर है। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। मैटर सीरियस है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं घबराया हुआ है। एक क्वेश्चन और कि इंडिया जो अपने प्लान्स पे लगा है, खैर राम मंदिर एक अचीवमेंट जरूर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी का अचीवमेंट जरूर है, लेकिन वो कोई पोल प्लांट नहीं है। पोल पे जाएंगे, राम मंदिर दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा इशू है प्राइम मिनिस्टर का। और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये भी बड़ा इशू होगा। अगर बात करें तो पाकिस्तान कहीं ऐसा कुछ सोच रहा है कि मतलब इंडिया अंदर घुसेगा, इंडिया फिर से कहीं बालाकोट टाइप स्ट्राइक करके प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर से कुछ कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके की डेवलपमेंट्स देख रहे हैं हमारे पास, ये इनकी अभी एक एक्सरसाइज वहां भी हो रही थी गल्फ में भी, ये एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज किए जा रहे हैं। कोई रीजन, मतलब डरे तो हुए हैं ना, अंदर तक डर तो दिख रहा है ना। इस डर को निकालना भी पॉसिबल नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने परसों जो इनके ऊपर स्ट्राइक की है उस स्ट्राइक से उबर नहीं पाएंगे। जो कि स्मृति ईरानी ने मदीना में जा करके खुले सर और साड़ी में वॉक करके जो जो स्ट्राइक की है, उस स्ट्राइक से उठने के इनके अब दम नहीं बचा है। वो सऊदिया को सिखा रहे हैं कि इस्लाम क्या है। सऊदिया वाले कह रहे हैं हमसे लिया, हमको सिखा रहे हो हमारा। सऊदिया बेचारे, ये सऊदी के अरबी ये परेशान हो गए कि उन्होंने दुनिया को इस्लाम दिया, उनसे इस्लाम छीन के लोग उनके घर में घुस गए। और पाकिस्तानी भी यही करे। पाकिस्तानी कह रहे सऊदियों को नहीं पता क्या इस्लाम है, वो मस्जिद हमारी है उनकी नहीं है। सऊदी वाले परेशान करे, अबे सालो अपना छोड़ो, तुम कन्वर्ट होकर अपना नाम रख लियो और हमारी जमीन को अपनी जमीन बना रहे हो। तो ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत जबरदस्त स्ट्राइक हो चुकी है। ये स्ट्राइक ऐसी स्ट्राइक है जिससे अब ये उबर नहीं सकते। पाकिस्तान के आइडिया था ये कि 57 इस्लामिक मुल्क हैं या ओआईसी बनाएंगे, कोई कुछ नहीं, सब मॉडर्नाइज, सब आलम इंसान की ओर जा रहा है। और पाकिस्तान इकलौता आलम इस्लाम का की एग्जिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो पाकिस्तान के ऊपर ऐसी स्ट्राइक कर दी है मोदी जी ने। अल नाहयान साहब के साथ जब वो अहमदाबाद की सड़कों पे रोड ट्रिप लगा रहे थे, तो आपको क्या लगता है वो कुछ और था? वो स्ट्राइक्स हो रही हैं, वो 3000 परमाणु बम के बराबर एक स्ट्राइक थी जो स्मृति ईरानी जी ने सऊदिया में जाके कर दिया। और 1000 परमाणु बम से ज्यादा की स्ट्राइक थी जो हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद बिन जायद साहब के साथ आकर के इन्होंने अहमदाबाद के उसमें कह दिया। पाकिस्तान के पैर से जमीन निकल चुकी है। इंटरनल कंजम्पशन के लिए हो रहा है ये सब, वो किसी से नहीं लड़ सकते। जो सोसाइटी मॉरली बैंकरप्ट होती है ना, वो फिजिकली वीक स्ट्रांग नहीं होती। झूठ के बल पे बनी हुई सोसाइटी और मक्कारी के बल पे बनी हुई सोसाइटी कभी ठीक नहीं होती। बिल्कुल सही। अच्छा, बिल्कुल एक डेवलपमेंट और मेरे पास आ रही है, वो डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या पाकिस्तान, अगर इंडिया ने अपनी फोर्सेस घुसाई भी अंदर, तो क्या पाकिस्तान संभाल पाएगा इस कहानी को? इंडिया को अपनी फोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के पास इतना खाली समय है कि वो अपनी फोर्सेस घुसाएगा पाकिस्तान के अंदर। आप भी क्या बात कर रहे हैं? पाकिस्तान घुटनों पे आके आएगा मेरी अपनी फोर्सेस लेके आओ। आप देखते तो जाइए, पाकिस्तान घुटनों पे आके ये बात बोलेगा। ये बात मैं आपको लिखित में दे रहा हूं। और इंडिया वुड नॉट लाइक टू मेस इन वुड नॉट लाइक टू पुट हर्टसेल्फ इन अ मेस कॉल्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान में आर्मी, पाकिस्तान में यार कंकड़ फेंकने लायक नहीं है, आप आर्मी भेजने की बात कर रहे हैं। दीज पीपल आर क्रेजी। अरे भाई, इनको कोई हथियार नहीं मार सकता, इनको भूख मारेगा, इनको प्यास मारेगी। आप समझ रहे हैं? ये गीदड़ भपकी मारने वाले लोग हैं। परमाणु बम मारना इनके बस की बात नहीं है। ये गीदड़ भपकी जितना अच्छे से मारते हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं मार सकते।
भाई पढ़ लो यार, हाँ सीख लो यार, सच बोल लो। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम ये कर, तुम सच बोल लोगे ना तो ये बेकार में कि हम 1971 नहीं है, अरे 1971 और अब में क्या बदल गया है भाई काकड़ साहब? 1971 में और अभी में क्या बदल दिया आपने पाकिस्तान में? वही सोच है, वही आपकी मेंटालिटी है, खाली एक परमाणु बम हो गया है। तो परमाणु बम किसके ऊपर मारोगे? बलूचिस्तान के लोगों पे मार दोगे, क्योंकि आपसे तो बलूचिस्तान के लोग लड़ रहे हैं, हम थोड़े लड़ रहे हैं आपसे। आपके लोग पख्तून क्या के लोग लड़ रहे हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये क्या इंडिया के लोग बोलते हैं? और आज तो बिल्कुल पाकिस्तान की सही। सड़कों पे आर्मी को गाली पड़ रही है। हर चीज का समय हम्म आता है, देयर एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ। इनको बताइए, एवरीथिंग हैज अ शेल्फ लाइफ एंड पाकिस्तान आर्मी हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ। अब अगर वो लोगों को खाना पानी भोजन नहीं देंगे तो इस्लाम के नाम की चूरन भी चटाने को नहीं बची है, क्योंकि वो भी मोदी जी ने और मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इनके उससे निकाल दिया है। अब इनके पास चाटने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोगों के तलवे बचेंगे, चूरन भी नहीं लिया हमने। एक एक जनाब हरीश कुमार, शायद फेक आईडी है या आईएसआई का विंग के आईडी है, ये पहले भी उल्टा बोलते रहे हैं, आज बोल रहे हैं इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह आपको बरकत देगा। भाई क्यों कर लो? मतलब आप ही मुझे बता दो इस्लाम में क्यों कबूल करूं, कोई रीजन होगा तो मैं मान मैं लूंगा। मैं मैं जवाब देता हूँ। हम लोग इस्लाम कबूल किए हुए हैं भैया, हम हिंदू हैं, सनातनी हम्म हैं, हमारे अंदर सब आता है। हम्म आप अपनी हिस्ट्री कबूल कर लो, आप हम्म नेचर को, भाई धर्म है एक दुनिया में सनातन, बाकी सब मजहब हैं, पंथ हैं, लॉज हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, स्टैचूट सैकड़ों होते हैं। सनातन हम्म धर्म कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सारे स्टैचूट हैं। तो हम तो कभी नहीं कहते इस्लाम को गलत कहने वाले जूस हैं और क्रिश्चियनिटी। हमने कब कहा कि गलत है? हम तो सम्मान दिए रहे हैं सारी जिंदगी। इस्लाम को हम्म गलत कभी किसी इंडियन ने कहा हो तो बताओ? या तुमको जो जहां से तुम आए हो, जिस तुम यू आर ए इनहेरिटर ऑफ ऑफ मोनोथीज्म, वो तो उनसे तो बोल दो कि तुम सच हो। क्रिश्चियन बोलता है तुम झूठे हो, झूठ बोलता है तुम झूठे हो। हम तो कहते हैं सब सच्चा है हम्म। भाई, हम तो तुमको भी मानते हैं, यहूदियों को मानते हैं, सबको मानते हैं। इंडिया में तो किसी ने इस्लाम के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया। दो दो खबर मैं देना चाहूंगा। अभी जो खबर आई है, मतलब एक खबर थोड़ी पुरानी है। पाकिस्तानी मिलिट्री ने कुछ कैजुअलिटी सफर की हैं बुलेटा में, जो कि बलूचिस्तान में है। वहां पे आईईडी डिटोनेट हुई थी। एक मेजर मेजर लेवल का ऑफिसर इसमें घायल है, और भी लोग घायल हैं, कैजुअलिटीज हैं पाकिस्तानी आर्मी की साइड पे। पाकिस्तानी आर्मी ने अब तक बताई नहीं है। ये खबर मैंने भी दी, और मुझे एक और जनाब ने, जो कि बहुत पैनी नजर रखते हैं बलूचिस्तान पे, उन्होंने दी। एक पुलिस कांस्टेबल को एक सैटेलाइट टाउन में मारा गया, कोयटा के पड़ोस में। इन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीटीपी ने ली है। दोनों खबरें दुखद, लेकिन मतलब क्या, मतलब किसी की मौत दुखद ही होती है, चाहे वो दुश्मन हो दोस्त हो, क्योंकि हमारी और पाकिस्तान की वॉर नहीं चल रही है इस समय। और पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवाद आता है उसको भी हम टैकल कर रहे हैं, और ऐसा हमारे हमारे भी जवान इसमें मारे जाते हैं। हम भी अफसोस मनाते हैं, और हमारे जो जवान मारे जाते हैं उस पर पाकिस्तान अफसोस वाले मैसेजेस भेजता है। वहां पर जो मारे जाते हैं उस पर इंडिया अफसोस वाले मैसेज भेजता है। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड दोनों तरफ से, मेरा भी स्टैंड है। कोई ये मुझे अगर ये बोले कि तू ऐसा ही का एजेंट है तो फिर ठीक है, मैं मान सकता हूँ, बट वैसे मैं रॉ का एजेंट भी नहीं हूँ। सच बात तो ये है। आगे बात करते हैं कि ये दो खबरें, खैर, दादा अपने मैं ही आपसे एक कंट्री बात में, कहना अपने ही। चाहता हूँ दादा, या हम लोग रॉ हम्म के एजेंट हैं, अनपेड हैं खाली। भारत के तो इंटरेस्ट यार, को प्रोटेक्ट करना रॉ का काम है ना यार। हम तो भारत की इंटरेस्ट को हम्म प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सैलरी भी नहीं उठाते, हम्म, अपनी जान और गालियां भी सुन रहे हैं हम तो। हमसे ज्यादा कौन गाली सुन रहा भारत तो के क्या लिए, है? भारत की माहौल को तैयार करने का काम रॉ का है ना। भारत के लिए हम्म लोगों की मानसिकता को तैयार करने का काम रॉ का है ना, वो काम तो हम कर रहे हैं। और भारत का काम, भारत का जो विचारधारा है वो तो दुनिया की विचारधारा है, हम तो ये बता रहे हैं। हम तो रॉ के हम्म एजेंट है, हम तो कह रहे हैं सरकार से सैलरी डालो यार हमारे पे। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है खाने के, मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं है यार, गरीब हो गया हूं मैं इतना ज्यादा। सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ते मैंने पैसे नहीं जुटाए कभी। तो भैया आई एम ए रॉ एजेंट, सिवाय इसके कि ये गवर्नमेंट को नहीं पता है और पैसे नहीं मिल रहे। अच्छा, पता मुझे भी नहीं था कि मैं रॉ एजेंट हूँ, ये पाकिस्तान ने मुझे बताया। खैर, अच्छी बात है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। इतने सारे सैनिक मारे जा रहे हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान क्यों होश में नहीं आ रहा है? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। एवरी इंडियन इज एजेंट ऑफ रॉ। पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान में जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, पाकिस्तान में आइडियोलॉजी की वैल्यू है।
वो उस आइडियोलॉजी के लिए लोगों को नाहक मरवाने को तैयार हैं। हालांकि कल मैं सुन रहा था इनके बड़े एक्सपर्ट, दूरदर्शी, दूरज्ञानी, परम विद्वान, परम श्रेणी के सुपर कंप्यूटर जाहिद हमीद साहब कह रहे थे कि अब तुमसे ना लोग कहें कि जाके हमास के लिए मरने चलो जाओ, लड़ने चले जाओ, मत जाना। बता रहे थे, कोई एग्जाम्पल दे रहे थे कि पख्तूनख्वा में कोई एक वो गाजी साहब थे, वो वहां के लड़कों को ले गए कि चलो अफगानिस्तान, वहां लड़ेंगे अमेरिका से, और ये और वो। बच्चे जब वहां गए तो अमेरिका ने बम मार दिया। उन बच्चों को ना तो बम चलाने आता था, ना तो बंदूक चलाने आता था, ना तो गुलैल चलाने आता था। बच्चे खामखा वो हो गए, शहीद हो गए। तो मैं, अगर मुझे कोई पाकिस्तान का लोग सुनना, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सत्य को पहचान लें। आपको आपके रिलीजन को नहीं छोड़ना, अपनी सत्य को जाने, अपनी हिस्ट्री को जाने, और सब सही है, कुछ गलत नहीं है। जब तक ये मानसिकता आप नहीं बनाएंगे तब तक आप बहुत कष्ट में रहेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से उस तरफ जा रही है। आप दुनिया के विपरीत दौड़ रहे हो। सारी दुनिया इधर भाग रही है, आप इधर भाग रहे हो। तो और आपको लग रहा है कि आप दुनिया को हराते जा रहे हो, लेकिन आप उल्टी दिशा में दौड़ रहे हो, दुनिया को नहीं हरा रहे हो। दुनिया आपसे बहुत आगे निकल रही है। जैसे मैं वैसे आ रहा हूँ ना, इधर देखिए, यूं आता आता जा रहा हूँ, आप यहाँ, अब आप यूं जा रहे हो, तो आपको लगा रहे मैं आगे जा रहा हूँ। भैया आप आगे नहीं जा रहे हो, आप गलत दिशा में दौड़ रहे हो। अपना रुख बदले 180 डिग्री पे, तब आपको दिखेगा कि आप कहाँ हैं, बहुत दूर हो चुकी हैं। रिवाज जी आ गई। राइट, आ गई रिवाज जी। रिवाज जी नमस्कार, कैसी हैं? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया। रिवाज जी एक बात बताइए, कौमुल काफरी नबी जिंदा है, आप बताएं। सर अल्लाह आबाद रखे आपको। कौमुल काफरी को, हाँ जी चलें। ये यस, मैं एक्चुअली हम टॉपिक तो दूसरा डिस्कस कर रहा था। रिवाहा जी से मैं वो टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा, विल टॉक समथिंग एल्स। रिवाहा जी, पाकिस्तान में जो अभी महंगाई है उसके क्या हाल है? सर गरीब लोगों से पूछ रहे हैं। बेटा सब गरीब है यहाँ पे। तुमको ज्यादा गरीब फील करा के हम कुछ अमीर फील करना चाहते हैं। गरीबी तो यहाँ ऐसी है, पूछो मत। अमीर कौन बैठा है यहाँ पे? यार हद हो गई। समझ रही हूँ सर, मैं अमीर तो कोई नहीं। तो सर गुर्बत का ये आलम है, बेचारे गरीबों को अब ऐसे जिंदगी गुजारने की आदत हो गई है। पहले जब बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ था ये काम, तब लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किए थे, लेकिन अब वो बेचारे जो है उनको आदत हो गई है कि भाई अब इस निज़ाम को तो ऐसे हम चेंज कर नहीं सकते, ना प्रोटेस्ट करके, ना इस तरह करके, ना उस तरह करके। अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि भाई जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। और जब इंसान ये सोचते थे ना, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो और अपने राइट्स को भी छोड़ दो, तो फिर इंसान फिर खुश ही रहता है, फिर वो वावेला नहीं करता। तो महंगाई की सूरत हाल कुछ यूं ही है सर, और बिजली महंगी है, और आपके सामने ही है सिनेरियोज। और हम कुछ भी काम करने जा रहे हैं तो हमको जो है पटक पटक के मारा जा रहा है कि भाई तुम क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो, ऐसे क्यों करते हो। और गुर्बत तो अरूज पे जा रही है, और उसका कुछ कह नहीं सकते हैं। चीज़ें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। राशन की बात करें, पहले हमारा राशन जो है 10 से 15 हज़ार में आ जाता था, अब वही चीज़ 40 हज़ार में आती है। तो सर आप डिफरेंस खुद फील कर लें कि क्या सिनेरियोज चल रहे हैं। और महंगाई और राशन जो चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, वो पूरी करने में मुश्किल हुई हुई हैं। तो बाकी तो दूर की चीज़ है ना, एजुकेशन तो बाद में आती है। सबसे पहले तो हम अपनी गुर्बत को दूर करने के लिए जो मसले मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उसको हम तब्दील नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी चीज़ों को खाक करेंगे। राइट डॉक्टर साहब के नेबरिंग कंट्री की सिचुएशन थोड़ी सी खराब ही है, नो डाउट सब पे, और हमारे सारे नेबरिंग कंट्री से सिचुएशन खराब है, अकेला इंडिया ही है। इनफैक्ट इस साल तो, पिछले साल 2023 में तो ये आलम हो गए थे कि पूरी वर्ल्ड में के सारे बड़े कंट्रीज रिसेशन में जा रहे थे, इंडिया अकेला था जो कि इकोनॉमी अच्छी लेके चल रहा था। तो इसका भी क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया जाता है, और दिया भी जाना चाहिए। एक चीज कि क्या कैन वी हेल्प आवर नेबरिंग कंट्रीज, or should we rather? You can help all other countries, but you cannot help Pakistan. The only country which can help Pakistan is Pakistan itself. पाकिस्तान की मदद करने का गट्स, पावर और कॉन्सेप्ट सिर्फ पाकिस्तान के पास है भैया।
उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो सबको बता रहे तुम्हारे में प्रॉब्लम है, सऊदिया को बता रहे तुम प्रॉब्लम में हो, यूएई को बता रहे तुम प्रॉब्लम में हो, इंडिया तो कह रहा है ही प्रॉब्लम, अफगानिस्तान को बता रहे तुम प्रॉब्लम में, सबको प्रॉब्लम बता दिया उन्होंने, खुद की प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। तो एक होता है ना कि धूल जमी थी चेहरे पर सारी जिंदगी आईना चमकाते रहे, धूल जमी थी चेहरे पर सारी जिंदगी आईना चमकाते रहे, और डायबिटीज था फिर भी हम रोज रसगुल्ला खाते रहे। आप समझ रहे दादा उस टाइप की सिचुएशन? ये जहर बन जाता है जो रोज रसगुल्ला खाना अच्छा नहीं। वही तो कह रहा हूँ भैया, वही आइडिया था, ले लो आओ, ये शारग है बेटा। ये जो इयररिंग्स लगा रही है मैडम, वेरी गुड, क्या बात है, आपके शो में आके इयररिंग लगाने का क्या शौक है? फिर ऐसे ही मैंने कहा कि गुरबत जरा शो करा दूं। राइट, और ये कम से ये कम भी दादा, ये कम से कम ईयर रिंग तो लेने लायक है। हम लोग तो वो सर्कस में वो जो रिंग आता है शेर के ऊपर, वो लेने लायक ना बच्चे। 50 रुपए का है, क्या हो गया? पाकिस्तानी 50 रुपए? हाँ जी, 50 रुपए का, इतना सस्ता? इतने सस्ती इयररिंग तो इंडिया में नहीं मिलते हैं सर सेल पे लिया ना बेटा। ऐसा तो नहीं जिसने कोई बेचे प्लास्टिक को थे। मोड़ मार के पहन लिया हो घर में, वो जो आते हैं डिब्बे शुब्बे खोल के 50 रुपए में ईयर रिंग मिल रही है, इतना भी ना फेंको यार। 50 रुपए की और मुझे एक क्या जरूरत पड़ी है फेंकने की, बताएं जरा मुझे क्या जरूरत पड़ी या मुझे? पाकिस्तान से है ना, थोड़ा तो बनता है यार। थोड़ा तो बनता है ना फेंकना। सही बात है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक सारी फोरम दुनिया की बात मीटिंग करती है, अटेंड करने पाकिस्तानी के लिए, फेंकते हैं। हाँ हाँ दादा बोलिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं अनवरुल सर अभी काकड़। का दिमाग खराब हुआ है, मेरा दिल कर रहा है मैं दुकानदार के पास जाऊं और उस पर जाके वीडियो बनाऊं, बताती नहीं मुझे कितने का बेचा था। अच्छा सुनिए, सब फिर बोलिएगा, दादा को बोलने मत दीजिएगा, वो बेचारे उनकी वही वाला दशा हो गया। मैं यहाँ चखना तीज करने बैठा हूँ। बेचारे चार बार बोले अनवरुल काकर का, रॉ नहीं बोल पाए, काक पे हर बार अटके वो आपकी वजह से। तो क्या पड़ी है, थोड़े पड़े उनको नहीं, काकर आपके बोलने प्राइम दो यार। मिनिस्टर, एक चीज के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अनवरुल हक काकड़, जो कि अभी कुछ दिन पहले तक ये बता रहे थे कि अपनी मदर इन लॉ को कैसे इंप्रेस करें, वो मतलब मजाक नहीं वो कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, वो पता है कहाँ गए हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मीटिंग में, भाई साहब, वो भी स्विट्जरलैंड 4 दिन के लिए। वाओ, कुछ तो हुआ है। अब बताओ क्या हुआ ये? वो ये शो करवाना चाह रही है, सिर्फ इंडिया नहीं जा सकता, हम भी जा सकते हैं। वाह, यस, इंडिया देने जाता है। आप क्या ज्ञान देने गए इकोनॉमिक फोरम को? लेने जाते हैं हम। अभी हम वहां जाके पैसे लेंगे सर। और वो जो लाल टोपी वाला फैज हामिद है, वो उसके क्या आलम है? वो जैद हामिद है यार वो। स्टेटमेंट पास किया जैद हामिद है। ना आपके मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर को लेकर। अरे भाई वो तो आदमी सुबह दो ही शाम ही चीजें कमेंट पास पास कर रहा है, करते हैं। मैं बता दूं दादा, वो आदमी दो ही चीजें, एक तो स्टेटमेंट पास कर रहा है, दूसरा गैस। आई एम टेलिंग यू। गैस पास कर रहे हैं। राइट, तो ये है। खैर एनीवेज, काकड़ साहब वहां गए हैं, और काकड़ साहब वहां जाके बात क्या करेंगे ये भी मैं बता रहा हूं। मैं ये डेली पाकिस्तान का पढ़ रहा हूं, और उसमें ये बोला गया है कि ही विल टॉक अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, रीबिल्डिंग ट्रस्ट, और वो कीनोट एड्रेस देंगे। ट्रेड टैक्स $1 ट्रिलियन प्रॉमिस। अब $1 ट्रिलियन $1 बिलियन है नहीं, एक बिलियन के लिए धक्के खा रहे हैं, 1000 गुना पैसे के ऊपर बोलने जा रहे हैं। $1 ट्रिलियन प्रॉमिस। प्राइम मिनिस्टर, यू आर एक्सीलेंट एंड आई लव यू, मतलब कोई मजाक है? यस डॉक्टर साहब, क्या आप इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में बोलेंगे? ऐसा प्राइम मिनिस्टर, जोकर प्राइम मिनिस्टर कहां से लाए? अलादीन के चिराग को रगड़ो ना, बोलो ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए तो चिराग भी भाग जाए। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहां से लाए यार? भाई ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर चाहिए भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर, तभी तो हम तरक्की की राहों में गामजन होंगे। गामजन है ये। हम लोग देखिए, पूरा का पूरा हिंदुस्तान एक आमजन है, और ये तरक्की की राहों में गामजन है। आप समझ रहे हैं? तो अब इनके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो ना तो प्राइम है ना तो मिनिस्टर है, समझ रहे हैं? ना तो वो आजम है ना तो वो वजीर है। वो बेसिकली जो है वो बेसिकली एक ऐसा टेप, भाई किसी की नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रोज कह रहा है यार इलेक्शन करवा लो यार,
यार अल्लाह का वास्ता इलेक्शन करवा लो। लोग सुनते हैं, ऑर्डर करते हैं, अच्छा अच्छा आपने बोल दिया है, हो जाएगा जी, हो जाएगा। आप ये रिवाहा जी से पूछ लें कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया होगा कि इलेक्शन करवा दो तुम्हें अल्लाह का वास्ता, नहीं करवा। मैं भी यही कहती हूँ, अल्लाह का वास्ता इलेक्शन करा दो, लेकिन फर्क कोई नहीं पता, हमें पता है शरीफ खानदान ने फिर से आना है इकतार। तो आप किसको चाहती हैं? बेशरम खानदान? मैं किसको चाहती हूँ सर, ये बहुत मुश्किल सवाल पूछा था। पिछली बार जब मैंने डिसीजन किया था इमरान खान को वोट देने का, उसके बाद जो है जितर पड़े हैं ना अब कभी किसी प्राइम मिनिस्टर का वोट नहीं देना सब बता दो बेटा, तुम सारी राज की बातें यहाँ बता दो ताकि तुम्हारे पीछे वहां के अच्छे लोग पड़ जाए। है ना। और दूसरा ये कि शरीफ खानदान भी उतना शरीफ नहीं है जितना शरीफ दिख रहा है। शरीफ खानदान भी गेम खेल लेता है, नाम है पाकिस्तान में शरीफ। सिर्फ पाकिस्तान में अगर कोई शरीफ है तो वहां की बेचारी जनता जिसको पता ही नहीं वो क्या कर रही है, कुछ नहीं पता है उनको एक ट्रक की बत्ती पे लगा दिया है, वो जनता चले जा रही है ट्रक की बत्ती के पीछे दौड़ रही है। मुझे तो डर है अब सऊदी अरेबिया ने उस ट्रक की बत्ती का बत्ती गुल कर दिया है, तो जब इस जनता का ट्रक से धम्म से यूं होगा ना, सोच के मुझे बहुत, मैं गामजन हूं। हु इज काला टोपी नाउ? जनता ने ऐसा अच्छा नहीं, मैं काली टोपी तो आरएसएस की है भाई साहब। रिवाहा जी, व्हाट हैपेंस कि क्या आपको लग रहा है कि 8 तारीख को इलेक्शन हो जाएंगे जल्दी ही? हैप्पी लोहड़ी, काली प्रसाद जी बोल रहे हैं। या कोई कैंपेन नहीं, कोई नहीं सर, तो क्या उसमें क्या वोट? वेरी गुड पॉइंट। या 13 तारीख हो गई है, 8 तारीख को। यस, कोई कैंपेन नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। मैंने भी यही बोला अभी थोड़ी देर पहले किसी और के साथ इंटरव्यू, तो मैंने कहा यार कहीं कैंपेन छोड़ो, चलो इलेक्शन कमीशन तो तैयारी करता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन वर्सेस तहरीक इंसाफ पार्टी का आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि वो कुछ उनके साथ गलत हुआ है, पीटीआई की तरफ मैंने फॉलो नहीं किया, तो मैं क्या ही बोलूं। वैसे ये बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन इनका, कुछ मेरे ख्याल से बिना उसके कैंपेन के ही वोटिंग हो जाएगी। अरे तो नोटिफिकेशन तो आएगा कि भैया हम इस डेट से वो गवर्नमेंट बनने का नोटिफिकेशन आएगा। सर मेरे कर देना सारी समझ रहे हैं ना, पाकिस्तान ने मान लिया है कि इलेक्शन हो गया है। चीफ जस्टिस साहब का ये हाल है भाई, वो बेचारे रोज करें, मैं यहाँ चखना डिस्कस करने बैठा हूँ, इलेक्शन करवा दो सालों। चीफ जस्टिस आपका सबसे मजबूर काजी फैज साहब, ऐसे बड़े काबिल आदमी हैं, चीफ जस्टिस है, और बड़े ही जैसे बोलते हैं कि मतलब जैसे बोला जाता है कि कानून में बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। चीफ जस्टिस हैं तो जाहिर है बहुत काबिल तो हैं, लेकिन इनको वो सिचुएशन डील करनी पड़ रही है जो कि किसी भी, भगवान ना करे, किसी भी चीफ जस्टिस को करनी पड़े। जितने ऑर्डर दे दो निकलता कुछ और है वहां से, वो पता नहीं इनके पास भी फोन ये तो इनके चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, कोई वकील गया उसने इंडिया के केसेस को साइड किया, तो कहते इंडिया के केस क्यों साइड कर रहे हो, इंडिया से क्या लेना देना है तुम्हारा? तुमको अगर बहुत अच्छा कुछ साइड करना है तो जो उनकी रिलीजियस बुक है कुरान शरीफ को वो साइड कर दो। वकील साहब, जज साहब को कौन समझाए कि सारी दुनिया में ये कहा जाता है व्हेन देयर इज अ हार्ड केस यू हैव टू लुक इनटू योर हेरिटेज ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। इनका हेरिटेज ट्रेडिशन हिस्ट्री तो ये खत्म कर चुके हैं। मैंने कुछ दिन पहले, मैं जब पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का रिसर्च कर रहा था, तो हम लोग रिवाहा जी के चैनल पे भी ये शो किए थे, और मैंने ये पाया दादा कि पाकिस्तान का आर्टिकल 251 रीड विद आर्टिकल 31 बड़ी जबरदस्त सिचुएशन क्रिएट करता है। वो ये कहता है पाकिस्तान में आर्टिकल 31 कि अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो हर पाकिस्तानी को अरबी सीखना है, तो वो उसके लिए कोशिश करेंगे कि हर पाकिस्तान अरबी बन जाए, अरबी सीख ले। दूसरा कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज आर्टिकल 251 के अंडर में उर्दू है, और जब तक उर्दू पूरी तरीके से लिख पढ़ने के काबिल पाकिस्तानी नहीं हो जाते तब तक ऑफिशियल काम इंग्लिश में होगा। तो नेशनल लैंग्वेज 1 उर्दू, नेशनल लैंग्वेज 2 इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज रिलीजियस लैंग्वेज क्या नाम है अरबी। और इन सब के ऊपर जिसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, इनका जो कौमी तराना है उस कौम को वो भाषा ही नहीं मालूम है, वो है फारसी में। इन्होंने ईरान के लिए कौमी तराना लिख दिया बिना ईरान को बताए। आप समझ रहे हैं तरक्की की राहों में काम चल रही है।
रेवाया जी, कितने कितने परसेंट लोगों को इंग्लिश आती होगी पाकिस्तान में? सर 40% लोगों को, 35 to 40%। लोगों को इंग्लिश आती होगी। मजाक कर रहे हो क्या? मैडम ये अरे वही था अच्छा, कि क्रिकेटर्स तो इंग्लिश बोल नहीं पाते? इंडिया में 5% क्रिकेटर्स लोगों को अंग्रेजी आती है मैडम। यार फिर सर आप जिसे मेरे को अच्छा अच्छा मेरी बात सुनिए सर, इंडिया के लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है जो मैंने देखा। और यहाँ पर मैं जब मतलब मैंने काम नहीं किया था ना, तब मैं कॉलेज में थी, तब मैं सुना करती होती थी सर कि इंडिया में ना वहाँ के बच्चे बच्चे की जो इंग्लिश है ना बहुत अच्छी है। किसी से आप मतलब किसी यहाँ पर मतलब उसी अल्फाज में कि किसी छाबड़ी वाले से भी जाके बात कर लोगे ना तो उसको इंग्लिश आती होगी। तो ये मैं सुना करती होती थी यहाँ पर। अंग्रेजी में मतलब नहीं, दिल्ली में तो पांच ऐसा है कि आप पूरी इंग्लिश नहीं समझ सकते, लेकिन एक दो वर्ड बोलोगे तो आदमी समझ जाता है कि ये है फूड, ये वो, अगर हम दिल्ली में। लेकिन हाँ, मतलब आप अगर दिल्ली में घूम रहे हो तो आप अंग्रेजी में बोल सकते हो, लेकिन आप जैसे पेरिफेरल एरिया में जाओगे दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर, तो अंग्रेजी समझने वाले ड्रास्टिकली फॉल करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि इंग्लिश पे कर पाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम लोगों के हिंदी जो लैंग्वेज है वो अब अक्रॉस द कंट्री सारे, लगभग सारे लोग जानते हैं। लगभग, तो कुछ हैं तमिलनाडु वगैरह हिंदी में करीबन जो नहीं करीबन 55-60% लोग बोलते हैं, या 40 से 45%। लेकिन अंग्रेजी समझ रिवाज पाते ही हैं। हमारे यहाँ 5 से 10% लोग बोलते हैं बस। कहीं 5% है, कहीं 10% है, इससे ज्यादा नहीं बोलते। वो भी नंबर बहुत हो जाता है क्योंकि हम 140 करोड़ हैं, तो 140 का 10 करोड़ हो गया 14 करोड़। तो 14 करोड़ लोग जो इंग्लैंड की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। आप समझ रही हैं ना। अब देखिए, आपको खुद अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है, उसको ना जोड़ें, आप अपने को ना इंक्लूड करें। दोज हु नो वेरी गुड इंग्लिश लाइक यू, आप उनकी बात करें जिनको अंग्रेजी नहीं आती है। समझ रही है ना। ठीक है सर, समझ गई। समझिए, बढ़िया। तो ये है। पाकिस्तान में 40% लोग इंग्लिश बोलते हैं। आज मैं शाहरुख में से रग हटा दूंगा अपनी, ये मैंने डिसाइड कर लिया यार। तो ये मेरी ओपिनियन थी, मैंने कोई फैक्चुअल बात नहीं की, ये मैंने अपनी ओपिनियन कल तो बयान। ओपिनियन रैंडम देना, कल बोल दिएगा कि 90% लोग बोल रहे हैं। बाकी के बेचारे लोगों को अनपढ़ क्यों रखना, जब मन से ही बोलना है तो सबको अंग्रेजी पढ़ा दीजिए। हैं, वेरी गुड। सही कह रहे हैं सर, यू आर राइट। और ये भी विच बता राइट। देना कि वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर है ना, वो भी तो हमारे लाहौर में आके अंग्रेजी सीख के गया था। वो तो सही बात जानते है, नहीं है। अपने कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सही बात। और या प्लीज प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैं बोला था इन्होंने ऐसा नाम रोशन करना, मेरे नाम ही ना रह जाना है। मैं बता रहा हूँ, इन्होंने अपने घर में अपनी पंजाबी की ऐसी ऐसी की तैसी कर दी है। पंजाबी नहीं बोला कोई, कोई पंजाबी बोलता है तो इनका न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखते हैं ये एंटी नेशनल है। अब बताइए। कोई पश्तो पश्तो बोला तो करे ये एंटी नेशनल है। और मजे की बात, आर्टिकल 251 क्लॉज 3 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्टेट शैल प्रमोट देयर लोकल लैंग्वेज। वहां पे ये आर्टिकल लिखे जाते हैं कि यदि कोई अपनी नेशनल लैंग्वेज में बोले तो वो बेचारा एंटी पाकिस्तान है। मेरा तो जीने की इच्छा। सर मेरी बात सुने, ऐसे ऐसे अफसोस ना करें, ऐसे अफसोस ना करें। हम एक टाइम सबके एक टाइम अच्छा, सब लाहौर में कितने परसेंट लोग, अच्छा लाहौर में कितने परसेंट लोग पंजाबी बोलते हैं और कितने परसेंट लोग उर्दू बोलते हैं? सर पंजाबी तो बहुत कम बोली जाती है। मैं सच बात कर रही हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में आई थी ना, तब मुझे पंजाबी नहीं आती थी। यूनिवर्सिटी में आने के बाद मुझे हल्की फुल्की पंजाबी बोलनी आई है, लेकिन मैं मतलब कोई इतना खास मुझे पंजाबी नहीं आती थी। मैं अपनी बात करी, और बाकी अगर सराउंडिंग की बात करें तो बहुत कम लोग जो है वो पंजाबी बोलते हैं। लाहौर परसेंटेज तो में? मैं, हाँ, लाहौर की बात कर रही हूँ। अच्छा, मतलब वो हाँ सब जो मार्केट में स्ट्रीट पे जो लैंग्वेज यूज हो रही है, उर्दू यूज हो रही है? सर जो पढ़े लिखे लोग नहीं है वो पंजाबी बोल रहे हैं। अभी भी कुछ लोगों के, यानी कि जो ट्रेडिशनल लोग, जो पुराने लोग हैं, वो भी पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं। चलो, ओके, एल्स, ठीक है, तो बढ़िया। आप अच्छा, ये चीज आपके घर में क्या बोली पूछिए। जाती है। सर पंजाबी बोली जाती है, मम्मा पापा पंजाबी में बात करते हैं, हम उर्दू में बात करते हैं। अच्छा, यार नेक्स्ट जनरेशन है, अस्तगफिरुल्लाह हो सही। गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। मैडम का स्टेटमेंट है कि ये अनटिल शी केम टू यूनिवर्सिटी पंजाबी नहीं आती थी। ठीक है। दूसरा सर वो स्टेटमेंट, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मेरे बाबा बाहर होते थे, वो आए, वो कोरिया में बेसिकली होते थे, वो 5 साल 6 साल उधर रहे। यानी कि मैंने अपने बचपन का एक पार्ट जो है वो बाबा के बगैर गुजारा है। ठीक है। उसके बाद
पंजाबी अगर आप इन अ सेंस कहें सर, इतनी ज्यादा पंजाबी हमारे घर नहीं बोली जाती थी, लेकिन समहाउ पंजाबी बोलने बोली तो जाती देना थी। मुझे, इतना नहीं बोलने कि तो नहीं देना। भी नहीं बोली जाती। मामा पापा अगर सुन कभी तो बात, लो, मम्मी क्या बोलती थी घर के अंदर आपके? उर्दू, बाबा पंजाबी बोलते हैं। अच्छा, माता जी उर्दू में बात करती हैं? हाँ जी थोड़ी पंजाबी कैसी हैगी? सर, ऐसी है कि बस चारों तपक रोशन हो जाएंगे, हैं चारों की तपक रोशन हो जाएंगे। असी तो ज्यादा पंजाबी समझते ना हंगे जी। नहीं जी, हाँ। कोई गल नहीं। असी असी भोजपुरिया बनारसी हैंगे। तो सही ज्यादा है। ध्यान। तो ये है। अच्छा, फाइनली हम लोग 35 मिनट्स टाइम अप्रोच कर रहे हैं। रिबाहा जी, आपको क्या उम्मीद है आपके प्राइम मिनिस्टर से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम गए हैं? बड़ी खबर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम छोड़ में। दी, उम्मीदें लगाना छोड़ दी हम्म हैं, उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं सर। क्यों, ऐसा क्यों? सर इसलिए छोड़ी है बिकॉज जब भी किसी से उम्मीद लगाई जाती है तो दिल टूटता ही है। तो दिल तोड़ने, अपने दिल को अपने हाथों से ही बंदा तोड़ दे, किसी और को ये मौका ना दे कि दिल तोड़े कोई आके, तो ये ज्यादा बेहतर है कि उम्मीदें ही ना लगाओ। हम्म अगर कामयाबी चाहते हैं तो लो एक्सपेक्टेशंस, जब लो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस, राइट। अगला बंदा बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मैं सोच नहीं सकता था वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में कि एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि केयर टेकर है, जिसने आज तक एक बार भी इलेक्शन नहीं लड़ा है, वो आदमी यूएन में तो बोल के आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी जा रहा है। वाह! ऐसा, तो ऐसी लॉटरी मेरी आप भी लगे। कौन जा रहे हैं? हमारे यहाँ से एक फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम ही नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर तो इतने बिजी हैं इस समय कि बस क्या बताऊं। वो वो तो उसपे लक्षद्वीप चले कैसे गए ना, चलेंगे मुझे 11 मालूम। डेज पे उस पे कुछ चले गए ना मोदी जी। कहाँ? वो 11 दिन का वो कर रहे हैं ना, वो जो है जो 22 से पहले वो कुछ बोलेंगे कम, हाँ, वो खाएंगे उसमें गया। कम, जमीन पे सोएंगे, ऐसा कुछ कर रहे हो। अभी तो बहरहाल ये है, और उसके वीडियो बाद भी देखी थी, वो टेंपल को क्लीन कर रहे थे, मैंने उनकी पिक्चर्स भी देखी सोशल मीडिया पे। तो वो अभी एक तो तो ये बिजी भी, है। दूसरा, और दूसरा ये भी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी जाएंगी, तो जल्दी से अच्छा, वापस आ जाएंगे, क्योंकि एक एक जन तारीख कह को रहे जाना हैं, है। एक कमेंट आया, तमिल सी उर्दू एज अ लैंग्वेज ऑफ इलिटरेट्स। देखिए सम्राट भाई, कोई भी भाषा की बुराई नहीं करनी हमको उस लेवल पे। उर्दू एक अच्छी लैंग्वेज है, खूबसूरत लैंग्वेज है। उसी तरीके से अरबी एक खूबसूरत लैंग्वेज है, अच्छी लैंग्वेज है। तमिल अच्छी लैंग्वेज, सब इंसानों के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है। चूंकि वो जो उर्दू बोलने वाले हैं, अगर उनके अंदर इस तरीके का कोई इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, उनकी प्रॉब्लम है। लेट्स बी इंडियन, लेट्स बी सेम। हमें किसी भाषा से नफरत नहीं है। उर्दू का जन्म भारत में हुआ है। उर्दू हमारी उतनी ही है जितनी इंग्लिश है, जितनी हिंदी है, जितनी संस्कृत है, जितनी तमिल है, जितनी तेलुगु है। मेरी सब भाषाएं हैं, मैं इन सब भाषाओं पे बहुत प्राउड करता हूँ। जितना खुशी मुझे उर्दू में गुफ्तगू करके खुसूसी तौर से मिलता है, उतनी ही प्रसन्नता मुझे हिंदी में बात करके होती है। तो अरे संवाद भाई की साहब, भाषा में किया जाए, सब संवाद है, मानव के द्वारा क्रिएट गई भाषा है। जी दादा। And I equally feel ecstatic when I speak in English or converse in English rather. वाराणसी में इतनी अच्छी उर्दू बोलने वाला दादा, आदमी। आरजू, अरे रिबाहा जी बैठी हैं, वाराणसी नहीं बोलना आपको। हाँ, वरन सही। ठीक है। वाराणसी इतनी में, अच्छी हाँ। वरन सही, इतनी अच्छी हिंदी कौन बोल सकता है यार वाराणसी में? कहते हैं कि अवध की हिंदी, अवध की उर्दू है बड़ी अच्छी। वाराणसी में तो संस्कृत का जोर चलता है। नहीं, उर्दू मेरे दादाजी जो थे, छोटे मतलब, हाँ, छोटे दादाजी, वो उर्दू के टीचर थे रीवा में। उर्दू बकायदा पढ़ाते ओके। थे। तो अच्छा अच्छा, उर्दू नहीं। भाई भारत में डेवलप की गई भाषा है, भारत के इतिहास का पार्ट है। आई एम प्राउड ऑफ उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज में कोई बुराई नहीं है, खूबसूरत लैंग्वेज है, खूबसूरत भाषा है। बट ये उतनी ही खूबसूरत हिंदी है, उतनी ही खूबसूरत तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, बंगाली है, भोजपुरिया है, नेपालीज है, संथालीज है, 50 ह्यूमन भाषाएं है, मणिपुरी है, कुकी है। सब भाषाएं बहुत प्यारी हैं। I love them all and I wish how I could speak them all, but I cannot. मेरी उतनी क्षमता नहीं है। ये तो बस रिबाहा जी जैसे काबिल लोग हैं जो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, इतनी भाषाएं बोल रही हैं।
सब जानते हैं। हम लोग उतने काबिल नहीं है, आप समझ रहे हैं। वरनसाई के लोग उतने काबिल नहीं है जितने लाहौर के लोग हैं। आप कहाँ रहते हैं? लाहौर में। लाहौर कोई एक जनाब ने बोला कि वो भगवान राम के जो बेटे थे, लव, उनके नाम पे लाहौर बना हुआ है, लाहौर बोलते थे इसको, लाहौर हो गया। तो ये तो राम मंदिर बनने जा रहा है उस शहर में है, ये जिस शहर में लाहौर का मतलब भगवान राम के बेटे का के ऊपर नाम रखा हुआ है। वीर सिनेमैटिक जी कह रहे हैं अभिषेक भाई आप कभी देहरादून उत्तराखंड आए तो आपका स्वागत है। जी मैं तो प्लान ही कर रहा हूँ वहीं बसने का। इट्स माय ड्रीम टू सेटल डाउन। मेरे मामा भी वहीं रहते हैं, आर्मी में कर्नल थे, अभी रिटायर हैं। तो मेरा तो ड्रीम है वहीं पे आके बसने का, अपना कुछ काम करने का, पर देखें कैसा होता है। तो बिल्कुल आपसे टच अच्छी है। लेकिन अब देहरादून में मैंने सुना है ग्रीनरी बहुत कम रह गई है। मतलब देहरादून और पुणे दो शहर ऐसे थे जो कि रिटायर्ड लोगों के लिए थे, और आजकल सबसे हैप शहर यही है, सब इसी शहर में रहना चाहते हैं। खासतौर से पुणे इज मोर, पुणे इज बेटर, क्योंकि पुणे के बारे में ये बोला जाता है कि पुणे में कभी भी टेम्परेचर 35 से ऊपर नहीं जाता है। अरे पुणे तो यार, पुणे बेंगलोर ये सब तो बहुत खूबसूरत सिटियां है। तो और ये लाहौर बिला कुवत का क्या हाल चाल है? लाहौर का क्या है? लाहौर तो दिल्ली जैसा टेम्परेचर है। लाहौर तो दिल्ली जैसा ही है यार। फिर बहुत सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है, राइट। अच्छा, शाम में अवध और सुबह बनारस, ये दो फेमस हुआ करती थी। सुनील कुमार सिंह जी कह रहे हैं अभिषेक की भोजपुरी बोल के सुनाइए। भाई मुझे भोजपुरी नहीं आती, मैं बनारसी बोलता हूँ और अक्सर बोलता हूँ बनारसी। कि कहाँ जात हुआ, चला यार, चला मर्दे, बहुत हो गए, थकेली, चल के खाए पियल जाओ, समझला। ये लिख रहे हैं रोहित मस्त मानुस आहे। मतलब थोड़ा बहुत मैं मराठी भी समझ लेता हूँ, तो थैंक्स अ लॉट। अच्छा, लाहौर की पोरगी भी मस्त है। और एक चीज, पोरगी मतलब लड़की इन मराठी। आई होप आई एम करेक्ट। हाँ दादा, मुलगी या पोरगी, आई थिंक। आई डोंट नो भैया, इतना नहीं जानता मैं, मराठी बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ। हाँ ये जरूर है कि बनारस और लखनऊ दोनों शहर ऐसे हैं, पहले दोनों ने प्राइम मिनिस्टर दिए और दोनों ने बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर दिए। बाकी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कहीं और से थे। मतलब इंदिरा गांधी जो थी वो रायबरेली, मेडक बाद में चली गई थी, रायबरेली से थी। और नेहरू जी जो थे वो फूलपुर से थे। लेकिन लखनऊ से अटल जी और बनारस से करंट प्राइम मिनिस्टर, ये एक कॉम्बिनेशन है। दोनों शहर बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। फाइनली हम लोग इसको वाइंड अप की ओर जाएंगे। 624 पीपल लाइव विद अस और लाइक्स बहुत कम है यार। एक चीज तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे सारे व्यूअर्स भाइयों, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे तो मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। अभिषेक मिश्रा जी के चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ में रिबाहा जी के चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को जरूर लाइक करें। रिबाहा जी, फाइनल क्वेश्चन, क्या आगे आने वाले टाइम में आप कैसा देखती हैं? क्या बेटर रिलेशंस हो गए इंडिया पाकिस्तान के? सर मैं तो चाहती हूँ, यहाँ पे जितने भी आज मैंने ओपिनियन दिया ना, अपने पर्सनल ओपिनियन दिए, तो सिनेरियो यही है सर कि हम तो चाहते हैं कि रिलेशन बेहतर हो सके, जिसके लिए हम एफर्ट भी कर रहे हैं। और हमारे चैनल्स का बेस यानी कि मोटिव यही है सर कि हम पॉजिटिविटी फैलाएं और दोनों कंट्रीज के जो दूरियां हैं वो ख़त्म की जाएं और रिलेशन बेहतर हो, ट्रेड बहाल हो, दोनों कंट्रीज पीपल टू पीपल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, ताकि जो है वो रिलेशन दोनों कंट्रीज के बेहतर हो सके। हम तो यही चाहते हैं। और अगर वैसे फैक्चुअल चीजें देखें तो सर मुश्किल लगता है। हाँ, ये बोल रहे हैं अटल जी ने विदिशा से इलेक्शन लड़ा था। अटल जी सबसे पहले इलेक्शन लड़े थे बलरामपुर से, जैन वैष्णो भाई में। उसके बाद वो इलेक्शन कई जगह से लड़े। वो ग्वालियर से इलेक्शन हारे भी, ग्वालियर से इलेक्शन हारे थे, माधवराव सिंधिया ने हराया था उनको। साथ में 2 बार वो, मैं अटल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने का मेरे को सौभाग्य मिला। नई दिल्ली से वो लड़े थे और वो विदिशा से लड़े नई दिल्ली के बाद, और उसके बाद वो लखनऊ गए।
लखनऊ इनफैक्ट एक बहुत सेफ सीट है, बहुत सेफ सीट है। 1989 के बाद से लखनऊ और भोपाल दोनों सीट्स 1989 के बाद से बीजेपी नहीं हारी है। तो अब इस बार कौन होगा? लखनऊ से तो खैर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैं ही, और हो सकता है रिपीट हों, लेकिन भोपाल से साध्वी हैं, साध्वी प्रज्ञा, और साध्वी प्रज्ञा भी हो सकता है रिपीट हो जाए, वी डोंट नो। कुछ लोग नुपुर शर्मा की बात कर रहे हैं, वी डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। हाँ, ये जरूर है कि अटल जी ने बहुत बड़ा मार्क छोड़ा था लखनऊ पे। अभिषेक जी क्या कहेंगे, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बेटर हो सकते हैं क्या? हाँ, समय कितना लगेगा नहीं पता। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप, देखिए मैं टू बी ऑनेस्ट ऐसे बोलिए, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप बेटर कभी नहीं हो सकते। पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को मस्क करेगा तब तक नहीं होंगे। जिस दिन पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी को ठीक कर लेगा, लोगों को सच बनाएगा, इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशनशिप ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो इंडिया हो जाएगा। आप समझिए इस चीज को। जिस दिन पाकिस्तान अपनी आइडेंटिटी और हिस्ट्री को स्वीकार करेगा, वो रिबाहा जी है हमारी, बहुत मैं जानता हूँ दिल की बहुत अच्छी लड़की है, या ये जो और भी इनके साथ के लोग हैं, ये सारे पंजाब में रहते हैं, पंजाबी हैं। पंजाबी बोलने वाला इंडियन नहीं होगा यार। कोरिया टूटा, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, जर्मनी टूटा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी। कोई ताइवान के लोग अपने आप को ये बोलते हैं, वो ये बोलते कि हमको ये वो नहीं है, चाइना का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मंजूर है, मगर वो अपने आप को दूसरा कोई कम्युनिटी तो नहीं बताते ना कि हम जापानीज, हम ये नहीं है, वो नहीं है। चाइना को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। उनको चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम से प्रॉब्लम हो सकती है, अपनी आइडेंटिटी से नहीं। सो जिस दिन पाकिस्तान के लोग अपनी आइडेंटिटी से नफरत करना बंद कर देंगे, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सब इंडिया हो जाएगा। पाकिस्तान एक पॉलिटिकल एंटिटी रहेगा, उसका अपना कोर्ट रहेगा, अपना पार्लियामेंट रहेगा, अपना सब कुछ रहेगा, जैसे गवर्न करें ना चाहे करें, कोई उनको हमारे यहाँ मिलने की जरूरत नहीं। अपना पॉपुलेशन संभाले, अपना एक सॉवरेन कंट्री रखे, लेकिन फिर वो हमारे दुश्मन नहीं रहेंगे। ठीक है ना? हमें पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर कोई जरूरत नहीं है। अखंड भारत उस दिन बन जाएगा जिस दिन इनके दिमागों से ये फितूर गायब हो जाएगा कि हम अलग हैं। हमें कोई जरूरत नहीं उस टेरिटरी को अपने यहाँ जोड़ने की। हम क्या ही कर लेंगे जोड़ के? वो लोग अगर हमारे नहीं है, वो टेरिटरी को जोड़ के क्या हम यहाँ के लोग वहां भेजेंगे? और अगर वहां के लोग ऑलरेडी हमारे हैं तो वो टेरिटरी तो वहीं रहेगी। ज्योग्राफी थोड़े वहां की लैंड को हम कोई गोवा में ला के रख देंगे। बात तो दिमागों का है ना। अगर दिमाग में लोग, जैसे कि ब्रिटेन है, वो अपने आप को यूरोप का पार्ट कभी नहीं मान पाए तो ब्रेक्जिट कर दिया, यूरोपियन यूनियन फेल हो गया। बाकी की कंट्री भी यूरोप को कभी भी उस तरीके से पॉलिटिकल पावर नहीं मान पाई। लेकिन भारत का आइडिया तो भारत के 28 से ज्यादा जो स्टेट्स है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना। उत्तराखंडी हो गए, उसके बाद आपका सिक्किम हो गया, उसके बाद आपका तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, उड़िया हो गए, बंगाली हो गए, मराठी हो गए, हरियाणवी हो गए, राजस्थानी हो गए, यूपी बिहारी हो गए, जम्मू कश्मीरी हो गए। अब सबने मान लिया हम इंडियन है। इनको भी यही मानना है। जिस दिन ये मानेंगे पाकिस्तान की आइडेंटिटी, टू नेशन थ्योरी जिस दिन खत्म हुई, उस दिन भारत पाक के संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि टू नेशन थ्योरी की डिमाइज का मतलब है पाकिस्तान की मौत। और जिस दिन पाकिस्तान की मौत होगी, हम सब एक हो जाएंगे। ये नहीं है पाकिस्तान एज अ कंट्री रहेगा, मैं पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान एज एन आइडियोलॉजी को खत्म होना होगा, पाकिस्तान एज अ पॉलिटिकल एंटिटी को हमारी शुभकामनाएं। पाकिस्तान खूब इकोनॉमिक तरक्की करे, रिबाहा जी के घर में वो लग जाए नोटों के नल, कि जब नोट खोले सिक्के ही गिरे, वो भी डॉलर वाले। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एज अ फिलोसफी, एज एन आइडेंटिटी, टू नेशन थ्योरी जो मानवों को बीच से काटती है, उसको तो खत्म होना पड़ेगा। और जिस दिन टू नेशन थ्योरी खत्म हुई, भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप की बात करना बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि ये खुद अपने आप को, जैसे आज उम्मा के लिए ये सब कुछ करने को तैयार है। उम्मा का चुम्मा ऐसा लगा हुआ है इनको, उसके लिए जान देने को तैयार है, लेकिन उम्मा इनको जो है वो मुंह नहीं लगाता। आप समझ रहे हैं? और जो इनको मुंह लगाता है, जो इनको कहता है तुम मेरा खून हो, तुम मेरी बात हो, उसको जो है ये रोज उसके ऊपर एसिड डालते हैं। तो बस उम्मा के डायरेक्शन, इनका उम्मा इनको पहचानना पड़ेगा। ये जिस उम्मा से जोड़ रहे वो उम्मा उनका नहीं है। ये अपने जिस असली उम्मा को जिस दिन पहचानेंगे, उस दिन भारत पाकिस्तान संबंध अच्छे हो जाएंगे। उस दिन उम्मा का सही चुम्मा मिलेगा इनको। तब तक ये उम्मा के चुम्मा का चूरन भेजते रहे लोग। ये बात इनकी उम्मत तो हमें ना दादा। ये बात रेबाहा जी के बर्थ से भी बहुत टाइम पहले बोली थी एक पाकिस्तानी शायर ने, जो कि उत्तराखंड से आते थे, बाद में माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए थे, कि ये जो पार्टीशन था ना, ये जो बंटवारा हुआ था ना दोनों कंट्रीज के बीच में, वो अलीगढ़ के लौंडों की शरारत थी।
जॉन एलिया ने बोला था ये बात, और जॉन एलिया की इस बात को आज तक याद किया जाता है, सही, कि अलीगढ़ के लॉन्डो की शरारत और उसका इतना बड़ा खामियाजा कि दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते। एक टाइम था जब दोनों कंट्रीज के बीच में शादी भी हो रही थी। नहीं शादी नहीं सही नहीं है ये एनालिसिस दादा, बंगाल का बहुत बड़ा हाल है भाई, सही नहीं है एनालिसिस, एनालिसिस सही नहीं है। बंगाली मुसलमान के लिए शुरुआत करना कि हम वो चाहते हैं, 1905 में मुस्लिम लीग बनी, उसको बंगाल के लोगों ने शुरू किया था। ये अलीगढ़ में तो पाकिस्तान का आइडिया एज अ नाम आया, बट इट्स बेसिकली इनिशिएटिव ऑफ पीपल ऑफ बंगाल। नहीं, सबसे पहले जो मांगा था पाकिस्तान, वो उन्होंने मांगा था मोहम्मद इकबाल, कैम्ब्रिज जिस आदमी ने लिखा था, जिस मोहम्मद इकबाल ने, जिस आदमी ने लिखा था, बहुत बाद में आया, अलामा इकबाल के वो बहुत बाद में आए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ एक उनके नाम मैं भूल रहा हूँ वहां पे हुआ, लेकिन इसकी इनिशिएटिव का आप देख लें, अलग अलग रिसर्च अलग पॉइंट हो सकते हैं, मैं हो सकता है गलत हूँ और मैं अपने आप को हिस्ट्री को जाके रिविजिट करने को तैयार हूँ, बट अभी की जो मेरी नॉलेज है इसकी इनिशिएटिव का पूरा श्रेय बंगाल के मुसलमान को जाता है, आप देख लीजिएगा। लेकिन जॉन एलिया ने जो बोला था ना, वो ये था, इनिशिएटिव कहीं से भी आया, लेकिन अलीगढ़ के लॉन्डे जरूर थे, नो डाउट अबाउट इट, राइट। अलीगढ़ के लॉन्डो की शरारत। थैंक्स अ लॉट रेबाहा जी, आपका मोबाइल में थोड़ा सा दिमाग है, आप देखिए। ये देखिए मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, ये देखिए कमेंट्स पढ़ रही हूँ। ओ माय गॉड, आपके इयररिंग्स की तारीफ हो रही है, स्माइल की तारीफ हो रही है कमेंट्स पढ़ के। थैंक यू। नहीं, किसी जनाब ने तारीफ की थी, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी इंसान है, ये मैं जानता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी। और दूसरा, कंट्री, अपने कंट्री के लिए बहुत लॉयल है, इसमें कोई शक नहीं, और इनके दिल में एक दर्द दिखता है कि हमारा कंट्री उस टॉप 5 इकोनॉमीज की लिस्ट में क्यों नहीं है, और अगर इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो ये काम जरूर करेंगे कि सारे के सारे मेहनत करो और टॉप 5 में ले आओ। ये बातें कई बार बोल चुकी हूँ। इन्होंने बिना प्रधानमंत्री बने 35-40% पाकिस्तानियों को अंग्रेजी सिखा दी। आप समझ रहे हैं? डेवलपमेंट देखो, आप डेवलपमेंट देखो भाई साहब, पाकिस्तानी बन जाएंगी तो ये पाकिस्तान के 140% लोगों को अंग्रेजी सिखा देंगे, आप समझ रहे हैं? जो बच्चे पैदा नहीं हुए एडवांस फ्यूचर में, उनको ये कह देंगे अंग्रेजी सीख चुके हैं ये। इनके जैसे ही प्रधानमंत्री चाहिए। जो मर चुके ना 50 साल पहले, उनको भी अंग्रेजी आती थी 140% ऐसे, राइट। रेस्ट इन पीस, दैट्स द थिंग, राइट, बिल्कुल। लाहौर और दिल्ली एंड गोवा, ये 3 शहरों से बैठ करके हम लोग बात कर रहे थे। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग रेबाहा जी, थैंक्स अ लॉट अभिषेक मिश्रा जी। लगभग 1 घंटे तक बात रही, बहुत बढ़िया डिस्कशन था। 591 पीपल वाचिंग लाइव एट द मोमेंट, और प्लीज इस प्रोग्राम को शेयर करें, हम तीनों के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।